हेलो बच्चों, मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 12 का जेएनबी पीवाईक्यूएस सेक्शन का पार्ट 1 प्रश्न नंबर 1 से। परंतु बच्चों से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वहीं उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य है। ऑप्शन ए है 2095, बी ऑप्शन है 2195, सी ऑप्शन है 2010 और डी ऑप्शन है 2020। तो देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया है। अगर वो वस्तु 2025 540 रुपये में अगर बेचा जाता है और 1850 में बेचा जाता है तो उसे हानि होती है, और 2540 में बेचा जाता है तो उसे लाभ होता है। परंतु 2540 में बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है वही हानि अगर उस वस्तु को 1850 में बेचा जाता है तो होती है। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा। इसके लिए आप हमारे रफ पर बनिए। तो रफ पर देखिए, मान लीजिए कि वस्तु का लाभ क्या है, वस्तु पर हानि बराबर वस्तु पर लाभ। तो वस्तु पर लाभ बराबर होगा वस्तु पर हानि। यानी अगर हम लाभ को यक्स मानते हैं तो हानि भी यक्स होगा। यक्स प्लस यक्स बराबर क्या होगा, दोनों वस्तुओं के बीच विक्रय मूल्य में अंतर। तो यक्स प्लस यक्स 2x होगा और दोनों में अंतर क्या होगा, एक तो 2540 में बेची जाती है और दूसरा 1850 में। तो 2x बराबर होगा 690, यानी इसका घटाफल। तो 2x बराबर 690, तो x बराबर हो जाएगा 690/2 यानी कि 345। तो इसके लिए बच्चों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, चाहे आप 345 1850 में जोड़ दीजिए और चाहे 2540 में से घटा दीजिए, तो उसका क्रय मूल्य हो गया 2195। तो आइए देखते हैं 2195 कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन बी। तो आप क्या करेंगे, बी ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, लाभ या हानि क्या है। तो देखिए बच्चों, उसने एक पुस्तक 100 रुपये में खरीदा तो 3 पुस्तक बेचा, तो 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होगा, 300 होगा। 275 में बेच रहा है तो इसका क्या होगा, क्योंकि लाभ से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है इसलिए हानि होगी। 300 माइनस 275 बराबर 25 रुपये की हानि। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपये के 5 नींबू के भाव से खरीदे तथा 3 रुपये 50 पैसे के 2 नींबू के भाव में बेचे। इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर उसका लाभ या हानि है। ए ऑप्शन है 35 रुपये की हानि, बी ऑप्शन है 35 रुपये का लाभ, सी ऑप्शन है 35 रुपये का लाभ और डी ऑप्शन है बच्चों 25 रुपये का लाभ। तो आइए देखते हैं, इसके लिए आपको हमारे प्रश्न बनना होगा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, देखिए 5 नींबू का क्रय मूल्य क्या है, 7 रुपये। तो एक नींबू का क्रय मूल्य हो जाएगा 7/5 रुपये। तो 100 नींबू बेच रहा है, 100 नींबू का क्रय मूल्य 100 गुणे 7/5 काटेंगे तो 140 रुपये हो जाएगा। अब 2 नींबू का विक्रय मूल्य क्या है, 3 रुपये 50 पैसे। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य 3.50/2। तो 100 नींबू का विक्रय मूल्य 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये एक नींबू का क्रय मूल्य आया है तो गुणा करने पर हल करेंगे तो 175 होगा। अब यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना है बच्चों, क्रय मूल्य है 140
और विक्रय मूल्य 175, तो क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, अतः लाभ होगा 175 माइनस 40 ₹35। इसलिए नींबू का क्रय लाभ क्या होगा ₹35। तो आप तीसरे में देखिए ₹35 का लाभ, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे बच्चों। एक टीवी को 16,920 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 1,080 की हानि होती है। वो इस टीवी को कितने में बेचे कि 1,080 का लाभ हो। देखो बच्चों, 16,920 रुपये में बेच रहा है तो 1,080 की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो 16,920 प्लस 1,080, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18,000। अब कितने में बेचे कि 1,080 का लाभ हो? 18,000 में खरीद रहा है तो 1,080 उसे और चाहिए। 18,000 प्लस 1,080 ₹19,080। यानी कि इसमें बच्चों बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। इसी पर हम टिक लगाएंगे। अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 5 क्या है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। तो इसके लिए आप जो है हमारे रफ पर बनिए। प्रश्न नंबर 5 अब हम हल करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये, लाभ इसको चाहिए 20%, तो विक्रय मूल्य हो गया 100 प्लस 20 120 रुपये। अब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर क्या है 20 रुपये। जब 20 रुपये का अंतर है तो विक्रय मूल्य क्या है 100 रुपये, 240 का है 240 गुणे 120/20 काटेंगे 1,440 रुपये। तो ये 1,440 रुपये जो है बच्चों, ये उसका कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमारा पांचवा है 1,440 यानी 1,440 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये इतने प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बच्चों आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अगर वीडियो पर आप नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीच तो आ रहा है बच्चों, लेकिन आपके इस अपने पीएससी चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है। इसलिए आपसे करबद्ध ये निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेस्ट ऑफ लक।